सुखा करो हित करो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। जय बोले देवल 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चाचकुत्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। संयमी शमशान को गुलिस्ता बना देता है, भोगी शहर को शमशान बना देता है। बंधुओं, ये तो बात है भावों की। गुरु वर्धमान सागर तो पाषाण को परमात्मा बना देते हैं, गुरु वर्धमान सागर तो पाषाण को परमात्मा बना देते हैं। जय बोलिए वात्सल्य भारती आचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, अहिंसामय जैन धर्म की। मेरी भावना की इस प्रवचन श्रृंखला में पूर्व में हमने आपको सच्चे गुरु का स्वरूप बतलाया था। कैसे होते हैं गुरु? जो विषयों की आकांक्षा से रहित होते हैं और जिनके पास समता रूपी धन होता है और जो स्व और पर के कल्याण में हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे सच्चे हमारे गुरु होते हैं। जैसे यशोधर मुनिराज, कितनी समता थी उनके पास। उन्होंने राजा क्षणिक, जिन्होंने कि उन पर उपसर्ग किया था मरा हुआ सर्प डालकर, उन्हें वो रानी चेलना ने, जिन्होंने कि उपसर्ग दूर किया था मुनिराज का, दोनों को समान आशीर्वाद दिया। ये गुरु की समता है। तो ऐसा समता रूपी धन गुरु के पास होता है। उन्होंने 7वें नरक की आयु बांधने वाले राजा क्षणिक को भी तिरा दिया, तीर्थंकर प्रगति का बंध करा दिया और उनका जो अनंत संसार था वह कटकर कितना रह गया? मात्र चुल्लू भर। क्योंकि उस समय उन्हें क्षायिक समय दर्शन की प्राप्ति हो गई थी। तो समय दर्शन प्राप्त होने के बाद अनंत संसार कटकर मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है। तो अनंत संसार की अपेक्षा उसे चुल्लू भर कहा गया है उस काल को। 7वें नरक की 33 सागर की आयु घटकर उनकी मात्र 84,000 वर्ष रह गई थी। तो बंधुओं, गुरुवर स्वयं का तो कल्याण करते ही हैं, किंतु पर का भी कल्याण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चर्या इतनी उत्कृष्ट होती है कि श्रावक का भी कल्याण हो जाता है। जब साधु आहार के लिए जाते हैं, उस समय श्रावक जितनी सामग्री उनकी थाली में रखता है, तो साधु उसमें से एक श्रावक का पेट भर जाए इतनी सामग्री अवश्य छोड़ते हैं, कभी भी पूरी सामग्री समाप्त नहीं करते हैं। इस संबंध में हमें आचार्य शांति सागर जी की एक घटना याद आती है। एक बार आचार्य शांति सागर जी आहारचर्या को निकले। एक बुढ़िया के यहाँ उनका पड़घान हुआ। वो बुढ़िया बहुत ही गरीब थी और आचार्य श्री की दृष्टि इतनी पैनी थी कि जब वो बुढ़िया ने थाली में भोजन परोसा तो उन्होंने देख लिया कि बुढ़िया के कटोरदान में मात्र 3 रोटी है और वो 3 रोटी भी किसकी थी? ज्वार की। तो आचार्य श्री ने सोचा कि एक रोटी बुढ़िया की और एक रोटी उसके बेटे की और एक रोटी मेरी। तो उन्होंने क्या किया? आहार में एक रोटी खाई, मट्ठा पिया और आनंद के साथ नीचे बैठ गए। तो इसको कहते हैं गोचरी वृत्ति। साधु जो आहार करते हैं वो कैसे करते हैं? गोचरी वृत्ति से, अर्थात गाय की वृत्ति। गाय जब घास खाती है तो क्या करती है? वो ऊपर ऊपर की कोमल कोमल घास खाती है, पूरी तरह से घास को उखाड़ कर नहीं खाती है। इसी प्रकार जब साधु आहार करते हैं तो पूरी सामग्री को समाप्त नहीं करते हैं।
जब आहार करके आचार्य वहाँ से निकले और सामयिक करने बैठे तो उनका ऐसा ध्यान लगा कि 3 बजे तक वो उठे नहीं सामयिक से। अब श्रावक लोग आए, देखा अभी तक आचार्य बाहर नहीं आए, सामयिक से उठे नहीं, क्या बात है। अब श्रावक तो श्रावक से आपस में चर्चा करने लगे कि क्या हुआ, आज कहाँ आहार हुआ आचार्य का। तो किसी ने कहा एक बुढ़िया के यहाँ, दूसरे ने कहा कि अरे वो बुढ़िया वो तो बहुत गरीब है, उसने क्या खिलाया होगा आचार्य को, तभी तो 10 मिनट में आहार करके आ गए आचार्य। फिर एक व्यक्ति बोला कि चलो हम देखते हैं कि बुढ़िया ने आहार में क्या दिया, लगता है आचार्य की तबीयत बिगड़ गई है इसलिए वो बाहर नहीं आए। जैसे आचार्य के कानों में ये शब्द पड़े चर्चा के तो वे तुरंत उठकर बाहर आए और उन्होंने कहा, सुनो बंधुओं, आज मेरा आहार इतना बढ़िया हुआ कि ध्यान से उठने का मन ही नहीं हुआ। इतना अच्छा आहार हुआ कि ध्यान छोड़ने का मन ही नहीं हुआ। ऐसे मेरे परिणामों की विशुद्धि बनी कि मेरा अनवरत ध्यान लगा। इसलिए बंधुओं, जितनी शुद्धता से, जितने निर्मल भावों से आप आहार बनाएंगे और साधु का आहार कराएंगे, उतने ही साधु की परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है। किंतु आज क्या है, वर्तमान में हम क्या देखते हैं कि श्रावकों में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है, दिखावा है, हर बात में दिखावा है, प्रदर्शन है। चौका लगाने वाले पूछते हैं कि तुमने क्या बनाया, किसने कितने मीनू बनाए। श्रावक सोचता है कि अधिक से अधिक मीनू बनाएंगे तो साधु का आहार अच्छा होता है। किंतु बंधुओं, ये आपकी गलत फहमी है। अधिक वस्तु में कभी भी साधु का आहार अच्छे से नहीं होता है, कम वस्तु में अधिक अच्छे से आहार होता है। किंतु प्रतिस्पर्धा का जमाना है, इसलिए आप लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक आइटम बनाते हैं। किस लिए? अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कि हमने इतने आइटम बनाए, अरे मैंने तो उनसे 4 आइटम अधिक बनाए, मैंने 10 आइटम अधिक बनाए। इस तरह से अपनी प्रतिष्ठा, अपनी मान बढ़ाई के लिए अधिक बनाते हैं। इससे क्या होता है, आप स्वयं तो दुखी होते हैं और अपने वचनों से साधु को भी दुखी करते हैं। क्या कहते हैं, महाराज जी आपने इतना सारा बनाया, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, आप थोड़ा सा तो ले लीजिए, प्रसाद बन जाएगा, कहते हैं ना आप लोग। तो इस तरह से आप स्वयं तो दुखी होते हैं और साधु को भी दुखी करते हैं। और हमने तो एक बात ये भी सुनी है कि श्रावक कहते हैं कि साधु के चौके में बहुत खर्चा होता है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं बंधुओं, साधु कभी नहीं चाहता कि आप अधिक से अधिक सामान बनाएं, अधिक वस्तुएं बनाएं। साधु को सिर्फ शुद्ध आहार चाहिए, उन्हें अपना गर्त का पूर्ण करना है, अपना जो गड्ढा है पेट का उसे भरना है। वो शरीर को पोषण करने के लिए आहार नहीं करते हैं, आसक्तिपूर्वक आहार नहीं करते हैं। उन्हें तो सिर्फ आपका शुद्ध आहार चाहिए, आपके मीठे नमकीन पकवान नहीं चाहिए। जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए ओवन या तेल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार साधु अपनी संयम रूपी गाड़ी को चलाने के लिए आहार करते हैं। आहार उनके लिए तेल है, संयम रूपी गाड़ी को चलाने के लिए आहार तेल है। वो उतना ही आहार ग्रहण करते हैं जितने की उन्हें आवश्यकता है इस गाड़ी को चलाने के लिए, इस संयम की साधना के लिए, तप की वृद्धि के लिए साधु आहार करते हैं। 6 डाला में पंडित दौलत राम जी ने कहा भी है, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रतन को। आप लोग शाम की क्लास में, मुनिश्री की क्लास में 6 डाला का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें आपको आया होगा ये कि साधु आहार क्यों करते हैं। तो वे शरीर के पोषण के लिए नहीं बल्कि तप की वृद्धि के लिए, संयम की साधना के लिए आहार करते हैं। मेरी भावना में पंडित जी कहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। दिगंबर साधु कठिन तपश्चरण के द्वारा बिना दुख का अनुभव किए, बिना दुखी हुए कठिन तप करते हैं। उस तप की वृद्धि के लिए वे आहार करते हैं।
वे तपस्चरण के द्वारा कर्मों के आश्रय को रोकते हैं और कर्मों की निर्जरा करते हैं। साधु ये विचार करते हैं कि जहाँ प्रतिकूलता है उसको भी वे अनुकूलता मानते हैं और कहते हैं, विचार करते हैं कि अहो आज मेरे भाग्य का उदय है, आज मुझे कर्मों की निर्जरा करने का अवसर मिला है। जब प्रतिकूलता होती है तब क्या विचार करते हैं कि प्रतिकूलता में कर्मों की निद्रा अधिक होती है और अनुकूलता में कर्म का बंध अधिक होता है। क्यों? अनुकूलता में आप बहुत हर्ष मनाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, तो अनुकूलता में और अधिक बंध होता है। और प्रतिकूलता में यदि आपने समता रखी है, किसी प्रकार के राग द्वेष परिणाम नहीं किए, तो आपकी कर्मों की अधिक से अधिक निद्रा होगी। तो ऐसा सोचकर साधु अपनी साधना में लीन हो जाते हैं कि आज मुझे कर्मों की निद्रा करने का अवसर मिला है। तो सच्चे गुरु का स्वरूप जानकर हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो मेरी भावना में पंडित जुगल कृष्ण जी कहते हैं, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। क्या करना चाहिए हमें? ऐसे साधुओं की संगति करना चाहिए। क्यों करना संगति? तो कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनि आधी, संगति कीजिए साधु की, हरे कोटि अपराध। करोड़ों अपराधों को नष्ट करने के लिए हमें साधु की संगति करना चाहिए। कितनी? पहले कहा एक घड़ी। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। अगर आप 24 मिनट की संगति न कर सके तो कहा आधी घड़ी, मतलब 12 मिनट की संगति कीजिए। और 12 मिनट की भी संगति न कर सके तो 6 मिनट की संगति कीजिए। यदि आपने 6 मिनट की भी संगति कर ली तो आपके करोड़ों अपराध नाश को प्राप्त हो जाएंगे। इस संबंध में हरिवंश पुराण में एक कथानक आया है। एक सेठ जी थे, वो हीरे जवाहरात और मणियों से जिनेंद्र भगवान की प्रतिदिन पूजा करते थे। एक बार अचानक सेठ जी को बाहर जाने का काम पड़ा। उन्होंने सोचा कि जितने दिन मैं बाहर रहूँगा उतने दिन जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक मित्र को जो कि ब्राह्मण था, उसे हीरे जवाहरात मणि आदि रत्न उसको दिए और कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम इन रत्नों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करना। अब सेठ जी तो चले गए। अब मित्र ने सोचा मैं क्या करूं। रत्न देख के उसे लोभ आ गया और उसने क्या करा, सारे रत्न भोग विलास में समाप्त कर दिए। अब सेठ जी वापस आते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई मैंने जो तुमको कहा था तुमने किया क्या, जिनेंद्र भगवान की पूजा की क्या? तो उसने सारी बातें सच सच बता दी, झूठ नहीं बोला उसने मित्र ने। उसने कहा कि सारा द्रव्य मैंने अपने कार्य में ले लिया और भगवान की पूजा नहीं करी। तो सोचिए उस समय सेठ जी ने क्या कहा, क्या विचार किया सेठ जी ने। बोले जिसकी बुद्धि जितनी होगी वो वैसा ही तो कार्य करेगा। उन्होंने उस पर क्रोध नहीं किया, उसे डांटा नहीं, उसे ये नहीं कहा कि तुमने मेरे धन का दुरुपयोग कर लिया है, तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा, तुम नरक में जाओगे। ऐसा उन्होंने कुछ भी उन्हें नहीं कहा, कुछ भी अपशब्द नहीं कहे। तो हमें ऐसे निमित्त मिलने पर भी क्रोध नहीं करना, यही हमारी आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव क्या है? क्षमा। क्रोध करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों का फल भोगता है, अन्य कोई भी उसका भोगता नहीं है। अमित गति आचार्य ने सामायिक पाठ में कहा है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। क्या कह रहे आचार्य देव कि कर्म आप करें वो फल कोई और दे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपने जो कर्म किया उसका फल आपको है
आपके कर्म ही देंगे, अन्य किसी के कर्म आपको फल नहीं दे सकते, अन्य किसी के भी कर्म आपको सुख दुख नहीं दे सकते हैं। एक उदाहरण हमें मन में आया है, आपको बता दें इस संबंध में। एक बालक था, उसने कई अशुभ पर्यायों में जन्म धारण कर अंत में मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। और जन्म भी उसका कहाँ पर हुआ? एक निर्धन परिवार में, क्योंकि अशुभ कर्म थे उसके पूर्व के। एक निर्धन परिवार उसको मिला और जन्म लेती उसके माता पिता मरण को प्राप्त हो गए। अब वो बेचारा अकेला छोटा बच्चा कहाँ जाए, तो वो फुटपाथ पर चल रहता था और भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन वो फुटपाथ पर सोया हुआ था कि अचानक सामने से एक मुनिराज का संग आ जाता है। वो बालक मुनिराज को देखता है, उनकी नग्न मुद्रा को देखता है, तो सोचता है, अरे इनके तन पर तो कोई भी कपड़ा नहीं है, मेरे शरीर पर तो कम से कम फटा पुराना कपड़ा है। तो वह मुनिराज के साथ हो जाता है, उनके साथ चल देता है। जहाँ संग का आहार होता है वहाँ वो आहार कर लेता है और उनके साथ चलता है। धीरे धीरे वह संग में सब साधुओं की वैयावृत्ति करने लगा, उनकी सेवा करने लगा। वो सभी साधु उससे बहुत प्रसन्न रहने लगे। एक दिन आचार्य ने कहा, संघ के जो आचार्य थे उन्होंने कहा, बेटा कुछ पढ़ो लिखो। तो बालक ने कहा, मुझे तो कोई बुद्धि है ही नहीं और मुझे कुछ याद भी नहीं होता है। तो आचार्य जी का, कोई बात नहीं, तुम इसी तरह से सेवा में लगे रहो। सेवा करते करते वो सबका बालक पूरे संघ का प्रिय बन गया और आचार्य ने उसे दीक्षा दे दी। कहाँ तो बालक फुटपाथ पर था, कैसी हालत थी उसकी, कर्मों की विचित्रता देखिए आप, कि वह संयम को धारण कर मोक्ष मार्ग पर लग गया। और दीक्षा लेने के बाद भी उसने सब साधुओं की वैयावृत्ति करी, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं करी। फिर आचार्य ने पुनः उससे कहा कि अब तो तुमने दीक्षा धारण कर लिए, अब तो कुछ पढ़ लो। बालक ने फिर वही कहा कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं होता है। तो फिर गुरु बोले, कोई बात नहीं, आप ज्ञान के पीछे मत पड़ो, आप अपना श्रद्धान पक्का रखो, देव शास्त्र गुरु के प्रति अपना श्रद्धान दृढ़ रखो। तो बालक इस तरह से सबकी सेवा करता रहा। सेवा करते करते उन्हें अनेक रिद्धियाँ प्राप्त हो गई। तब जो रिद्धियाँ प्राप्त है उनके यक्ष देव आकर पूछते हैं कि गुरुदेव आपको क्या चाहिए? तो मुनिराज क्या कहते हैं? बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि संघ में जो भी रोगी साधु हो उनकी मैं इलाज कर सकूं, मेरे हाथ में उनके लिए उनके योग्य औषधि आ जाए ताकि वो स्वस्थ हो सके और अपनी साधना कर सके। देखिए कितना बड़े उपकार की बात, कितनी वैयावृत्ति की भावना थी उनके मन में। वो बिना ग्लानि को त्याग किए व्यक्ति वैयावृत्ति नहीं कर सकता। और ये भी एक बहुत बड़ा तप है वैयावृत्ति भी, 12 तपों में एक तप है वैयावृत्ति भी। तो फिर क्या हुआ कि उनके हाथ में वो औषधि आ जाती थी, वो जिसको भी हाथ लगाते थे उनका रोग दूर हो जाता था। इतनी उनकी साधना रही। तो ऐसा जीव मरण करके कहाँ गया? वह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव बने, तद्भव मोक्षगामी। तो बंधुओं, यह है साधु की संगति का फल। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सच्चे गुरु की संगति करना चाहिए। मेरी भावना की इन पंक्तियों को हम याद रखें, रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे। तो उनका ध्यान क्यों करना? गुरु का ध्यान क्यों करना? तो गुरु का ध्यान इसलिए करना है कि गुरुदेव जिन उपसर्गों को सहन करते हैं उनमें जो क्षमता होती है तप करने की, उपसर्गों को सहन करने की, वो क्षमता हमारे अंदर भी उत्पन्न हो, इसलिए हमें गुरु का ध्यान करना चाहिए। तो बंधुओं, आज आप लोगों ने भी क्या किया है? तप का कार्य किया है, मतलब उपवास किया है आज आप लोगों ने भी। उपवास के मायने समझते हैं आप? उपवास किसे कहते हैं?
उपवास का अर्थ है अपनी आत्मा के निकट वास करना। अपनी आत्मा के निकट जो वास करे उसको कहते हैं उपवास। बाह्य तप में एक अनशन तप होता है, अ प्लस अशन, है ना। अने नहीं, अशन अने भोजन, मतलब चारों प्रकार के आहार का त्याग करना को कहते हैं अनशन तप। तो आज सब आप लोगों ने अनशन तप किया है। आपकी है तप की वृद्धि निरंतर आगे बढ़ती रहे। आगे चलकर आप स्वयं के मार्ग को अपनाएं। इन्हीं सब मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। चलते हैं।